हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद अनदर वीडियो। और चलिए आज के क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन नंबर आप सर्च कर लेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन सीखने हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। क्वेश्चन की डिमांड है ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, और इसमें E और F, AD में E और BC में F एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसे मैच्ड है वो कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ट्रेपेजियम है, और EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, so you can say कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करके लाना है ये कि AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC ये आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो आपको करना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो मैंने पहले ही कर रखा है। कंस्ट्रक्शन का काम है AC को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AC। ठीक है, तो जब AC को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। G पॉइंट पे ये कट कर रहा है G। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं इसको। ट्रायंगल सबसे पहले आप लेंगे ACD और ट्रायंगल लेंगे आप AEG। इन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसलिए सिमिलरिटी मिल जाएगी। अब जब सिमिलरिटी मिल जाएगी तो फिर हम साइड्स का रेशियो को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए, AE अपॉन ED इक्वल AG अपॉन GC। कैसे निकलेगा भाई, ये आपको पता है ना, बाई थेल्स थ्योरम। कैसे? बाई थेल्स थ्योरम। ये आपका E है, ठीक है, AE। ओके, अब हम दो ट्रायंगल दूसरे लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ABC, ठीक है, और उसको हम सिमिलर कहेंगे ट्रायंगल CGF के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर ले लिया। अब हम फिर से पॉइंट्स चलिए स्टार्ट कर देते हैं लेना। क्या आएगा हमारा, देखिए, आएगा इस बार CF अपॉन FB, C वर्टेक्स से देखिए, CF अपॉन FB इक्वल CG अपॉन GA इक्वल CG अपॉन GA। अब हम इसे अगर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, FB ऊपर हो जाएगा, CF नीचे हो जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा GA अपॉन CG। ठीक है, GA अपॉन CG। अब ये हो गई आपकी, ये भी मतलब एक रिलेशन निकला ट्रायंगल से, तो ये भी हो गया बाय थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और यहाँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इधर देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको एक चीज मिल रही होगी कि AG अपॉन CG ये RHS इक्वल है आपके, तो LHS भी इक्वल होंगे। यानी कि यू कैन से AE अपॉन ED इक्वल FB या BF अपॉन CF या FC। ठीक है, ये आपका निकल के आया भाई। RHS इक्वल थे तो LHS भी इक्वल हो गए, और आपको ऊपर यही प्रूव करके लाना भी था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बड़ा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये शायद ट्रायंगल का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मैंने बोला भी था बच्चों को कि ये आएगा, और ये आया भी था। तो चलिए आपके लिए भी है इम्पोर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ट्रेपेजियम ABCD आपके सामने है, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पर। आपको प्रूव करना है AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD। देखिए कैसे आप स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पज आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। आपको कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही काम करना है कि यहां से AB के पैरेलल, AB और CD के पैरेलल एक लाइन OE ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। ठीक है, या फिर आप AB भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये ड्रॉ कर दिया इनके पैरेलल, तो हमारा प्रूवमेंट का काम अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप ट्रायंगल देखेंगे ACD। अब देखिए, मैं ACD और AOE ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकता हूं, लेकिन AOE आ तो ACD के अंदर ही रहा है, तो बार बार लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, आपको समझना है। मैंने ACD लिया। अब ACD लेने के बाद में हमें थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको एक चीज यहां से मिलेगी, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे निकला भाई, बाई थेल्स चचा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम एक ट्रायंगल, ये ACD हमने ले लिया। अब ACD हम ले चुके हैं, अब हम एक अगला ट्रायंगल लेंगे ABD। ठीक है, ABD, अब यहां से ये इस बार पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर से AE अपॉन ED इक्वल AE अपॉन ED हो गया। अब इधर से देखो BO अपॉन OD, क्या लेंगे, BO अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 2, ये भी कैसे, बाई थेल्स थ्योरम।
दोनों बाई थेल्स हो गई हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे ध्यान से तो आपको LHS इक्वल दिख रहे होंगे AE अपॉन AD। ठीक है, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे AO अपॉन OC इक्वल OB या BO अपॉन OD। और आपको यही प्रूव करना था AO अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD या BO अपॉन OD, जो भी आप बोलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही इसमें आपको करना है काम, कंस्ट्रक्शन आप अगर एक बार कर देंगे तो क्वेश्चन आपका कहीं से प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए सारे सम्स आपके थेल्स थ्योरम से ही प्रूव होने हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया आपका सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, ये CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि CBSE इम्प्रूवमेंट से ज्यादा कैलकुलेशन और सॉल्यूशन पे फोकस कराती है। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो इस क्वेश्चन में आपको इस बार गिवन है AO की डिस्टेंस को 3x-1 कहा गया है, OC को 5x-3, BO को 2x+1 और OD को 6x-5 कहा गया है, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों इसके जस्ट पीछे वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने एक रिलेशन प्रूव किया है, वी हैव AO अपॉन OB इक्वल OC अपॉन OD। आप ऐसे भी कह सकते हो कि AO अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, बात एक ही है। ये हमने पीछे रिलेशन प्रूव किया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने मतलब प्रीवियस सम में ये मैंने रिलेशन प्रूव किया था, और बस वैल्यू रखनी है। तो AO की वैल्यू 3x-1, OB की वैल्यू 2x+1, OC की वैल्यू आपकी 5x-3 और OD की वैल्यू 6x-5। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3, सॉरी ठीक है -3। अब उसके बाद देखिए 18x स्क्वायर मतलब पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से निकल के बाहर आता है -21 और -1, इट मीन्स -20x and plus 8 equals 0. So 2x square minus 5x plus 2 equals 0. So ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आप इधर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, सॉरी प्लस 2 है। यहाँ से 2x कॉमन के अंदर x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन के अंदर x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू निकली एक 2 और एक निकली 1/2। ठीक है, अब देखिए वैल्यू तो आपने x की निकाल ली, मगर लिटरली बताऊं तो आपको इसमें एक चीज प्रॉब्लम करने वाली है बहुत ही ज्यादा। ये x की वैल्यू निकली है तो ऑब्वियसली आप AO x की वैल्यू पुट करा के AO x की वैल्यू आप पुट करा के AO OC OB और OD इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बताऊं, CBSE खासकर सुने, अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ गया तो बेटा ये मत लिख देना कि वी हैव दिस, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हाउ कैन यू प्रूव दिस। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया है, पहले आपको वो करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप पूरा ये सॉल्यूशन कर पाएंगे, पूरा ये। ठीक है, यही सिर्फ इस वीडियो में मुझे बताना था। अब आज 3 क्वेश्चन मैंने प्रूवमेंट के आपके कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ट्राइंगल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो थ्योरम अप्लाई होनी है वो मिड पॉइंट थ्योरम है। आपके यहाँ से थर्ड थ्योरम फिनिश होती है, अब मिड पॉइंट थ्योरम आने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छे सम्स आपके सामने आने वाले हैं। जो पढ़ रहा है वही समझ रहा होगा कि सम्स कितने इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।